अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल दोनों के सेल्स में डिफरेंस पढ़ा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से एक दूसरे में डिफर होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन भी था, लॉन्ग क्वेश्चन भी था, बहुत सारे MCQs भी बन जाते हैं इसी टॉपिक में से। ओके तो अगर आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ। अब वहां पे जाके पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद नेक्स्ट मूव कीजिएगा। ओके तो आज का टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर के सेल का फंक्शन और सेल का स्ट्रक्चर एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड होते हैं, किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो जैसा सेल का स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग एक सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो हर एनिमल की बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और हर जो सेल होता है उसकी शेप, उसका साइज उसके फंक्शन से रिलेटेड ही होता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके पॉइंट्स बनाए हुए, मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगी, ठीक है, बहुत इजी वे में मैं आपको समझाऊंगी इसको। ओके, द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स, ईच टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड ऑल कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस बिकम द लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। के हर सेल जो है वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और सारे के सारे फंक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है मिलके उस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। ईच टाइप ऑफ सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर सेल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, कोई भी सेल एक जैसे नहीं होंगे, डिफरेंट सेल होंगे, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, उनका डिफरेंट फंक्शन होगा। सपोज हमारी बॉडी में हमारी आईज के सेल्स, हमारी नोज के सेल्स, हमारे लिप्स के सेल्स, हमारे ईयर्स के सेल्स, सारे सेल्स उनकी शेप भी डिफरेंट है, उनका साइज भी डिफरेंट है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। कोई भी सेल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। ओके तो सबसे पहले हम साइज एंड शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि सेल की साइज और शेप के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सेल डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय देयर साइज एंड शेप। इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स आर राउंड। क्या होते हैं? इनकी शेप क्या होती है? राउंड होती है। और ये क्या करते हैं? ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन को अपने अंदर रखते हैं। ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन क्या होती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की। अगर ब्लड में ऑक्सीजन होगा तो हमारा ब्लड जो है वो आसानी से इजीली फ्लो करेगा पूरी बॉडी में और वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। ब्लड में ऑक्सीजन किस वजह से आती है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ओके उसके बाद हम देखते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स आर लॉन्ग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। हमने नर्व सेल्स को भी पढ़ा, क्या होते हैं ये क्या होते हैं? ये बहुत लंबे होते हैं ताकि कि नर्व इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर सके इसकी लेंथ की वजह से। ओके इसके बाद हम देखते हैं जाइलम सेल्स। ये क्या होते हैं? जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक and have thick walls for the conduction of water and sport। क्या होते हैं? ये ट्यूब लाइक होते हैं और इनकी वॉल्स भी थिक होती हैं ताकि इनके अंदर से पानी जो है आसानी से मूव कर सके, ठीक है, और ये सपोर्ट भी देते हैं प्लांट के सेल्स को। ओके इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट दैट इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। Surface area to volume ratio. Root hair cells have large surface area for the maximum absorption of water and salts। मतलब कि जो रूट हेयर होते हैं, हमारे जो बालों के सेल्स होते हैं, उनका सरफेस एरिया लार्ज होता है, मतलब कि वो हमारी स्किन के अंदर ज्यादा जगह कवर करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर से वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब कर सके। जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस सॉल्ट है, उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर सके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज के। कुछ सेल्स में ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल में एब्सेंट होते हैं, कुछ सेल में और ऑर्गेनेलिज होती है, कुछ सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल ये मेजर एग्जांपल है। प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है? क्योंकि इसने प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस में उसकी हेल्प करते हैं। Cells involved in making secretions of more complex endoplasmic reticulum and Golgi apparatus। Cells involved in photosynthesis have chloroplast। अब secretions कहाँ पे होती हैं? ह्यूमन की बॉडी में। ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज होंगी सेल में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होंगी। हमने वन बाय वन सबको डिस्कस किया हुआ है। ओके लेकिन प्लांट के सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होते हैं ताकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सके उसकी। ओके इसके बाद हम सेल का रोल देखते हैं, सेल का फंक्शन देखते हैं कि सेल किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। कि क्या करते हैं? जो इंडिविजुअल सेल्स होते हैं, मतलब कि एक एक सेल मिलके पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट करता है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सेल्स पढ़ते हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये भी हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। ओके
तो सबसे पहले हम नर्व सेल्स को देखते हैं। नर्व सेल्स क्या हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, नर्व सेल्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसफर करते हैं। क्यों ट्रांसफर करते हैं? ताकि बॉडी में जो भी मूवमेंट हो रही है, बॉडी में जो भी चेंजेस हो रही है, उन सब में कोऑर्डिनेशन हो सके। ये ना हो कि हमारा हार्ट तो कुछ कर रहा है, हमारा जो है वो हार्ट डाइजेशन में आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, मतलब नर्व सेल्स क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। सपोज आप ये देखो कि आपका हाथ किसी गर्म चीज को लगा है, आपने किसी गर्म चीज को टच किया, ठीक है, क्या होगा, फौरन से मैसेज आएगा ब्रेन को। अब ब्रेन ऐसा तो नहीं कहेगा कि आप हाथ यहीं पे रखो, पीछे ना खींचो। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि ब्रेन हमारी बॉडी को मैसेज देगा, हमारे जो हाथ के सेल्स हैं उनको मैसेज देगा नर्व सेल को, नर्व इम्पल्स के थ्रू कि हाथ पीछे करो, ये कोई गर्म चीज है। इस तरह से पूरी की पूरी बॉडी की मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन होती है। उसके बाद हम देखते हैं मसल सेल्स। मसल सेल्स क्या करते हैं, मसल सेल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड शेयर देयर रोल इन द मूवमेंट्स विद इन द बॉडी। अब आप देखें कि आप मूव कर रहे हो, चल फिर रहे हो, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, मेरे बाजू के जो मसल्स है ये वर्किंग कर रहे हैं। अगर मैं चल रही हूँ तो मेरी टांगों के मसल्स वर्किंग पोजीशन में हैं, ताकि हमारी बॉडी की मूवमेंट जो है वो स्टेबल रह सके। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किसके पास होती है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के पास। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये किल करते हैं फॉरेन एजेंट्स को, मतलब कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीबॉडी आ गई है, कोई जर्म्स आ गए हैं, तो उसको ये किल कर देंगे। इस तरह से दोनों सेल्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट इन द रोल ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, रेड ब्लड सेल्स, और डिफेंस कौन करेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि ये बॉडी के सेल्स को जब जो जर्म्स होते हैं उनको जब खत्म कर देंगे तो ये बॉडी का डिफेंस करेंगे, बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं स्किन सेल्स। सम स्किन सेल्स एक्ट एज द बैरियर्स अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स। ठीक है, स्किन सेल्स क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल्स के अगेंस्ट बैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं। एंड सम एज रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, टच एंड पेन। ठीक है, मतलब कि कोई भी फॉरेन मटेरियल आ जाता है, कोई भी बाहर से, आप देखें कि हमारी बॉडी में स्टोन्स तो नहीं जाते, हमारी बॉडी के अंदर मट्टी तो नहीं चली जाती अंदर की साइड पे, क्यों नहीं जाती, क्योंकि जो स्किन के सेल्स होते हैं वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं, ताकि बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल ना आ जाए। और कुछ स्किन के सेल्स ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, ताकि हमारी बॉडी को पता चले कि कैसा टेम्परेचर है, हम किसी की चीज को टच करें तो हमें फील हो, हमें पेन हो तो हमें इस चीज का भी फील हो। ओके, तो ये सारा काम कौन करता है, स्किन सेल्स। लास्ट में पढ़ते हैं बोन सेल्स। बोन सेल्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कैल्शियम को इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस टू मेक द बोन टफ एंड दस कंट्रीब्यूट टू द सपोर्टिंग रोल ऑफ बोन्स। क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं बोन के अंदर, इसमें कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी को सपोर्ट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो, किस चीज़ की समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।